हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वज़ीरक्स में लिमिट कैसे लगाते हैं। जो बाय स्टॉप लिमिट लगाते हैं हम ऑर्डर्स में, वो कैसे लगाते हैं। ठीक, तो इससे पहले अगर आपने वज़ीरक्स की और वीडियोस नहीं देखी हमारी कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, डिपॉजिट कैसे करते हैं, तो प्लीज़ उनको भी चेकआउट कीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप जिस पे भी लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हैं, पहले तो सबसे पहली कंडीशन है वो आपके पास कॉइन होना चाहिए। ठीक, अब कॉइन है हमारे पास डॉज कॉइन, जिसका हम एग्जांपल लेंगे, क्योंकि आपको पता ही है डॉज कॉइन इलॉन मस्क के ट्वीट पे बहुत फ्लक्चुएट होता है, ऊपर जाता है फिर धड़म से नीचे आ जाता है, राइट। तो डॉज कॉइन है अवेलेबल हमारा 3 पेयर्स में, INR USDT WRX। हमने INR में बाय किया था। INR में गए हम, तो इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे हम बाय सेल पे। तो अभी हमारे पास बाय ऑलरेडी है, हमें सेल करना है। अब चलो एक सिनारियो मान लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो अभी ये हमारा लिमिट में है। देखो, लिमिट एंड स्टॉप लिमिट। बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या यूज़ करते हैं, लिमिट में, बट हमारे पास स्टॉप लिमिट भी होता है। आज हम यूज़ करेंगे स्टॉप लिमिट। अब लिमिट में क्या होता है कि अगर आपको कोई कॉइन सेल करना है, जैसे डॉज कॉइन ही ले लो, अभी इसका प्राइस चल रहा है कितना, 15.91। अब आप इसको सेल करना चाहते हो, एंड सेल कब करना चाहते हो, जब इसका प्राइस चले जाए 17, राइट। आप हमेशा हायर प्राइस में सेल करोगे। आप क्या सभी हायर प्राइस में सेल करेंगे। मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, ये ऑर्डर्स लगे हैं, ये जो सेल के ऑर्डर लगे हैं यहाँ पे, ये जो भी सेल के ऑर्डर लगे हैं ये सब हायर प्राइस पे लगे हैं। 15.9286 देखो कितना फ्लक्चुएट हो रहा है। 15.91.97 करंट प्राइस चल रहा है। तो ये सब हायर ऑर्डर चल रहे हैं, यहाँ से हायर चल रहे हैं ऑर्डर, यहाँ पे सेल करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली हम भी हायर में ही सेल करेंगे, क्योंकि हमें भी लॉस नहीं लेना है, ठीक है। तो हम इसको सेल करना चाहते हैं। इंस्टेड ऑफ 15 आई विल राइट 17 पे सेल करना चाहते हैं, जब इसका प्राइस 17 INR हो जाए, ठीक। उसके बाद अमाउंट हम 100% सबकी सब सेल करना चाहते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो चलता, अभी मैंने स्टॉप लिमिट यूज़ नहीं की है, मैं सिर्फ लिमिट यूज़ कर रहा हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे 17 पे इसको सेल करूँगा, स्वाइप करूँगा, ऑर्डर प्लेस हो गया मेरा। तो ऑर्डर्स को चेक कहाँ पे करना है हमने, ऑर्डर्स में आप देख सकते हैं मेरा ऑर्डर लगा हुआ है एक डॉज कॉइन का सेल करने का ऑर्डर लगा हुआ है डॉज कॉइन को। कितने पे, 17 पे। कितने कॉइन, 10 कॉइन, जिनकी टोटल वैल्यू बनती है 170। ठीक है। अभी के लिए इसको डिलीट करता हूँ। तो अब हम इसी ऑर्डर को मॉडिफाई करेंगे, कैंसिल पे क्लिक करेंगे एंड कैंसिल एंड मॉडिफाई ऑर्डर। ओके, अभी पीछे वाली स्क्रीन नहीं दिख रही वज़ीरक्स की। खैर, इसको कैंसिल करते हैं, दोबारा उसी स्क्रीन में जाएंगे हम। कभी कभी इसमें थोड़े इश्यूज आ जाते हैं, अदरवाइज़ ठीक है सब कुछ। अभी आपको प्राइस दिख रहा होगा इसका कितना है, 15.91, राइट। हम बाय एंड सेल पे जाएंगे। पहले हमने 17 का ऑर्डर लगाया था, पर 17 का ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में पता नहीं 1-2 दिन भी लग सकते, क्योंकि 15 चल रही प्राइस अभी। तो ये तो हो गया हमारा जो नॉर्मल है, ठीक है। अब दूसरा केस मान लेते हैं कि इसका प्राइस 15 ना होके प्राइस था इसका 12, बट उसी टाइम इलॉन मस्क का ट्वीट आया या कोई और न्यूज़ आई डॉज कॉइन को, और इसका प्राइस बढ़ के हो गया 15.91। याद रखिए, 1 घंटे पहले इसका प्राइस था कितना, 12, अभी हो गया इसका 15.91, ठीक। तो ऑब्वियसली हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो इसने दे ही दिया। हम चाहते हैं कि हम इसको मैक्सिमम प्राइस पे सेल कर दें। और दूसरी बात यह है कि अभी रात हो चुकी है, रात को आप सोओगे, ऑब्वियसली सारी रात तो मार्केट देखने से रहे। सुबह आपको उठ के प्राइस चेक करोगे तो हो सकता है वो 12 की जगह 8 भी पहुंचा हो सकता है ना, कि वो 12 ना हो के 8 हो, जैसे अभी 15 है, सुबह 8 हो, क्योंकि अपनी क्रिप्टो मार्केट 24/7 आवर्स चलती रहती है। तो इस टाइम पे हमारा काम आता है स्टॉप लिमिट। तो स्टॉप लिमिट लगाना कैसे है,
आपने इसको 12 में बाय किया था, अभी प्राइस है 15, तो हम चाहते हैं कि 14.5 तक का हम लॉस ले लें। ठीक, लिमिट में जाके हम स्टॉप लिमिट करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे 14.5। देखो अब 15 से ऊपर 16 भी जा सकती है, 17 भी जा सकती है, 20 भी जा सकती है, और चांसेस है कि 12 से नीचे 8 भी जा सकती है। अगर 15 से ऊपर जाती है तो हमें कोई नुक्स नहीं है, हम 20 सुबह उठेंगे तो हमको ऑब्वियसली 20 पे मिलेगी। बट है ना, इशू कहाँ पे आ जाता है, अगर प्राइस 8 पे चले जाए तो वहाँ पे तो हमको लॉस ही लॉस है, बट हमको वो लॉस नहीं लेना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 14.5 मान लो 12 या 1 या 2 बजे रात को 14.5 तक प्राइस आ जाती है। ठीक, तो आप चाहते हो कि 14.5 जैसे ही आए प्राइसेस की तो 14.4 पे मेरे सारे कॉइन सेल हो जाएं। सारे कॉइन सेल हो जाएं, इसके लिए आपको 100 पे यहाँ पे क्लिक करना होगा, जो कि जितनी भी आपकी अमाउंट है वो सेल हो जाए 14.4 के हिसाब से। याद रखिए, आप स्टॉप लिमिट लगा रहे हैं 14.5 पे, 14.5 पे आप लिमिट लगा रहे हैं कि जैसे ही 14.5 पे प्राइस आए तो मेरा 14.4 के हिसाब से 10 कॉइन सेल हो जाए। ठीक, तो टोटल कितना बनेगा, 144 आपका डॉज कॉइन के प्राइस मिल जाएंगे INR में। ठीक, तो दूसरी बात आती है कि हम 14.5 ऊपर लिख रहे हैं, नीचे 14.4 क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे 14.5 ही क्यों नहीं लिख देते। ठीक, 10 पैसे का लॉस भी क्यों ले रहे हैं हम, ऐसे भी कर सकते हो। बट कई बार क्या होता है, जब पंप एंड डंप बहुत रैपिडली होते हैं तो चांसेस है कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो। आप 14.5 पे सेल करना चाहते हो बट वहाँ पे कोई बंदा है ही नहीं ख़रीदने को, या बहुत ही बंदे आपका चांस ही ना आए। ठीक, तो 14.4 तक तो चांसेस होंगे ऑब्वियसली। 10 पैसे में बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स बैठे होते हैं जिन्होंने आप ही की तरह अपने बाय एंड सेल ऑर्डर लगाए होते हैं, तो ऑब्वियसली ये हिट होने के चांसेस आप कह सकते हो कि 90% हैं। और 14.5 दोनों प्राइस आप सेम रख दोगे तो इसके चांसेस कितने हैं, 50% लगा लो, 50% भी नहीं 40% लगाओ। अगर आपको यूं ही करना है तो इससे बेटर है कि आप स्टॉप लिमिट ना लगा के लिमिट यूज़ करो। तो 14.5 एंड 14.5 आपका लिमिट का काम कर रहा है, बट स्टॉप लिमिट लगा रहे हो तो आपको लिमिट प्राइस, मतलब जिस प्राइस में आपको सेल करना है वो थोड़ा कम होना चाहिए। 45 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है आपके हिसाब से। तो ये इसमें पॉसिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाती है कि आपके कॉइन्स 101% सेल हो जाएंगे, तो इसलिए हम स्टॉप लिमिट लगाते हैं। दूसरा स्टॉप लिमिट हम कब लगाते हैं, आपको पता होगा, हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। जैसे BTC का प्राइस चार्ट लेते हैं हम, अब BTC का प्राइस चार्ट है जैसे, सॉरी गाइस, एक्चुअली वजीरेक्स का चार्ट इतना अच्छा नहीं है तो हम देख नहीं पाएंगे, वो भी मोबाइल में। खैर, तो हमको पता है कि वजीरेक्स का BTC का सपोर्ट कितना है, 30K पे है, जो हायर सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहते हैं जिसको हम, है ना। अगर 30K से नीचे आता प्राइस तो पॉसिबिलिटी होती है 29 की 25 तक भी चला जाए, 26 पर भी चला जाए। ठीक, तो इस हिसाब से आप स्टॉप लिमिट कहाँ पे लगाओगे, सेल में जाएंगे हम, स्टॉप लिमिट पे जाएंगे, 30,000 हमको पता है कि, ठीक है, 30,000 हमको पता है कि अपना BTC का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर BTC 30K के प्राइस को तोड़ता है तो ऑब्वियसली मतलब चांसेस होते हैं कि प्राइस नीचे ही जाएगा। तो इस टाइम पे आप क्या करोगे, स्टॉप प्राइस लगा लोगे आप सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे। मैं लगाऊंगा 29,900, ठीक है, 29,000, सॉरी एक जीरो ज़्यादा होगी, राइट, 29,900 पे हम अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा
और लिमिट प्राइस क्या होगी हमारी, थोड़ा सा नीचे, मान लो 850, या आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, 50 भी नहीं 70 कर दो इसको, तो 70 नहीं तो 90 कर दो। मतलब जो लिमिट प्राइस है वो हमेशा जो लिमिट प्राइस है हमारी स्टॉप प्राइस से माइनस में होनी चाहिए, राइट, तभी आपका स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगेगा। जैसे ही प्राइस अपना 30 के सपोर्ट को तोड़ के 29,900 पे जाता है, तो मेरा इस रेट पे जितने भी हमारे BTC हैं वो सब सेल हो जाएंगे, ठीक। तो ये था हमारा कि लिमिट ऑर्डर कैसे लगाते हैं WazirX में। बाय डिफ़ॉल्ट लिमिट ऑर्डर होता है, दूसरा होता है स्टॉप लिमिट, जो मैंने आपको बताया कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, ठीक। तो हमेशा अपनी ट्रेड में स्टॉप लिमिट ज़रूर लगाएं। जब भी आप कोई कॉइन बाय करते हैं तो स्टॉप लिमिट हमेशा लगाएं। उसके लिए आपको थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस भी आना चाहिए कि कौन सा सपोर्ट है, कौन सा अपना रेजिस्टेंस है, कहाँ से प्राइस हिट होके वापस आ सकता है। तो यहाँ पे वो सब चीज़ें काम आती हैं ताकि आपको ज़्यादा लॉस ना हो। अब जिन्होंने मई में अपना स्टॉप लिमिट लगा रखी थी उनको इतना लॉस नहीं हुआ कि जितना कि उनको हो गया जिन्होंने लिमिट लगाई नहीं या जिनको पता नहीं था, राइट। जिन्होंने स्टॉप लिमिट लगाई थी ऑब्वियसली वो तो पूरे चार्ट एनालिसिस करके अपने बैठे हैं, तो उनको इतना लॉस नहीं हुआ, ना ही उनका पोर्टफोलियो इतना माइनस में हुआ, ठीक। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस यूज़ कीजिए अपनी ट्रेडिंग में। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, एक चीज़ और, स्टॉप लिमिट के साथ साथ हमारे पास बाय में जाओगे तो बाय में भी एक आता है लिमिट एंड स्टॉप लिमिट। इसको लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। इसका बेसिकली यूज़ कब होता है, अगर आपको पता है कि रेजिस्टेंस अभी, जैसे BTC का एग्जांपल लेते हैं हम, 30 के की सपोर्ट है और 40 के की रेजिस्टेंस है, राइट। अब 40 के से एक बार प्राइस ऊपर चले गया, मान लो 41,000 पे चला गया, 41,000 पे चला गया, तो इसके बाद चांसेस क्या होते हैं कि प्राइस ऊपर ही जाएगा, ठीक। 41 सभी इसको बुलिश नज़रिए से देखते हैं कि 40,000 इसका मेन रेजिस्टेंस है। अगर इसने ब्रेक कर दिया 40,000 को तो इसके बाद चांसेस है कि प्राइस ऊपर ही ऊपर जाएगा, ठीक। तो 40,000 से अभी मैं इसको INR के पेयर में देख रहा हूँ, खैर चलो मैं आपको USDT में बताता हूँ, जस्ट अ मिनट, ये रहा, ठीक। बाय डिफ़ॉल्ट हम जैसे बाय करते हैं लिमिट पे, मैंने लगा दी जैसे 40,000 की लिमिट पे लगा दिया मैंने कि मुझे बाय करने हैं कितने, 1 BTC। तो एक चीज़ और है कि अभी इस टाइम पे अगर आपने बाय कर दिया, हालांकि प्राइस अभी 38,469 है $, में, अगर आपने 40,000 के हिसाब से इसको अभी बाय कर दिया तो आपको 40,000 में बाय हो जाएगा। ये नहीं कि प्राइस बहुत ऊपर है तो बाय ही नहीं होगा, तो बाय हो जाएगा। तो ऐसे मिस्टेक नहीं करनी है। आप चाहते हो कि जैसे प्राइस 40,500 जाए, उस टाइम बहुत सारे लोगों के बाय ऑर्डर लगे होंगे, तो ऑर्डर हिट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है या ऑर्डर हिट हो भी ना आपका। तो आप चाहते हो 40,550 पे मैं एक बिटकॉइन बाय कर लूँ। अगर 40,500 पे प्राइस पहुंचा तो 40,550 पे मैं एक बिटकॉइन बाय कर लूँ। अभी देखो यहाँ पे हिसाब थोड़ा उल्टा है, लोएस्ट प्राइस हमने ऊपर लिखा है, जो उसके थोड़ा ऊपर का प्राइस है, क्योंकि अभी हम बाय की ऑर्डर लगा रहे हैं तो थोड़ा ऊपर का प्राइस यहाँ पे आएगा, उसकी अमाउंट है 1 बिटकॉइन। तो यहाँ पे एश्योरिटी कि हमारा बिटकॉइन बाय हो जाएगा। चांसेस है कि 40,000 के बाद बहुत सारे लोगों के बाय ऑर्डर लगे होंगे, ठीक। तो ऐसे हम बाय ऑर्डर लगाएंगे लिमिट के साथ। सेल में हम ना इसका उल्टा देखा है हमने, ठीक। लिमिट में जाएंगे तो ये वाला प्राइस, ये वाला प्राइस इससे
माइनस में होना चाहिए। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर बाय कर रहे हो आप लिमिट ऑर्डर के साथ तो ये वाला प्राइस इससे क्या होना चाहिए, ये वाला प्राइस इससे कम होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, ये वाला प्लस में होना चाहिए। ठीक, तभी आपका बाय ऑर्डर हिट होगा ना। आप कोई चीज़ सोचो, मतलब 8 रुपये उसका प्राइस है, जैसे आपको पता है कि 10 रुपये में उसका प्राइस पहुंचेगा तो 10 रुपये में बहुत सारे बाय बैठे होंगे, आप चाहोगे कि 11 रुपये में ख़रीद लो, कोई इशू नहीं है, बट उसका प्राइस 13 नहीं जाना चाहिए, हाथ से नहीं निकलना चाहिए, तो आप 11 रुपये में बाय कर लोगे उसको। तो गाइस एक्चुअली में वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।